नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे सेक्टर के बारे में जो मुझे लगता है कि बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पुश आ रहा है उसके लिए, और वैसे भी जैसे कि एक कंट्री जो खुद है, इंडिया तो खुद है, वो इतनी तेज़ी से ग्रो होने वाली है। तो अगर जब कंट्री खुद ही ग्रो होगी तो उसमें जो अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर्स होते हैं वो खुद ही और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेंगे, और उसमें जो अच्छी कंपनीज़ होंगी वो और तेज़ी से ग्रो करेंगी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे सेक्टर्स के बारे में जो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और आपका क्या व्यू है इन सेक्टर्स के बारे में वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सेक्टर जो मुझे बहुत पसंद है, जो मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से ग्रो हो सकता है, वो है इंश्योरेंस सेक्टर। दोस्तों आप सब ने देखा होगा, हम सब ने देखा होगा कि हम सब ने कभी ना कभी कोई ना कोई इंश्योरेंस लिया होता है, चाहे वो कार इंश्योरेंस हो, बाइक इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, या फिर एलआईसी या फिर ऐसी पॉलिसीज़ हमने ली हों जो कि लाइफ इंश्योरेंस में आती हैं, या फिर टर्म इंश्योरेंस भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बाकी सबसे पूछेंगे तो सब ये कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत ही कम लोगों के पास इंश्योरेंस होता है। इसीलिए दोस्तों अगर आप कंपेयर करें ग्लोबली जो इंश्योरेंस सेक्टर है और उसको इंडिया से कंपेयर करें, तो आप देखेंगे कि वो इंडिया जो वर्ल्ड ग्लोबल है उसका आधा ही है इंडिया में। और परसेंटेज वाइज अगर जीडीपी का देखें तो 0.97% है जीडीपीआई इंडिया में कंपेयर टू जीडीपी ऑफ इंडिया। इसलिए दोस्तों मुझे ये लगता है कि ये सेक्टर बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो सकता है। और दोस्तों वैसे भी ये सेक्टर पिछले 24 साल से 16% CAGR से ग्रो हो रहा है, और उसमें जो कंपनीज़ अच्छी कर सकती हैं उन कंपनीज़ के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। एक कंपनी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, दूसरी है HDFC लाइफ, और एक है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ये 3 कंपनीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं इंश्योरेंस सेक्टर से। दोस्तों दूसरी कंपनी के बारे में, दूसरे सेक्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है रिटेल सेक्टर। दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके आसपास में बहुत सारी मॉम्स एंड पॉप्स शॉप्स होती हैं जो कि अगर आप देखें कि रिटेल सेक्टर में 88% का मार्केट शेयर रखती हैं। और अगर आप देखें कि जो रिटेल सेक्टर है, जो रिटेल सेक्टर है जैसे कि रिलायंस है या फिर एवेन्यू सुपर मार्ट्स है, ये जो सेक्टर्स हैं, ये जो कंपनीज़ हैं, इनका मार्केट शेयर पूरे ओवरऑल इंडिया में सिर्फ 9% का है, और बाकी 3% जो है वो ई कॉमर्स बिजनेस है। तो दोस्तों आप देखिए कि इनके पास ग्रोथ की पॉसिबिलिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितनी तेज़ी से ये कंपनीज ग्रो कर सकती हैं, क्योंकि इनके पास जो ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। एक तो इंडिया खुद ही डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया के पास, और दूसरा जो कंट्री खुद ही इतनी तेज़ी से ग्रो हो रही है, प्लस जो मार्केट शेयर इनको गेन करना है वो अलग से। इसलिए दोस्तों इसमें मुझे 2 कंपनीज बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रिलायंस रिटेल, और दूसरा है एवेन्यू सुपर मार्ट्स का डी मार्ट। और दोस्तों तीसरे सेक्टर के बारे में हम बात करना चाहेंगे जो कि बहुत ही तेज़ी से, जिसके बारे में आप जानते भी हैं, वो है ईवी सेक्टर। दोस्तों ईवी इकोसिस्टम जो पूरा डेवलप हो रहा है, क्योंकि अगर आप एनवायरनमेंट देखें, एनवायरनमेंट चेंज जो हो रहा है, जैसे पूरा वर्ल्ड ओवर आप देखें कि उसमें चेंज आ रहा है, लोगों की थिंकिंग में, लोगों की सोच में चेंज आ रहा है कि कैसे हमको सस्टेन या फिर इस तरफ जाना है। क्योंकि जो आप देखेंगे कि फ्यूल जो है, जो बायोफ्यूल है, वो कम होता जा रहा है, जो पेट्रोल या जो बाकी चीज़ें हैं वो कम होती जा रही हैं। इसलिए जो वर्ल्ड, पूरी दुनिया है वो पूरा मूव कर रही है सोलर पैनल पे, या सोलर इकोसिस्टम पे, या फिर विंड इकोसिस्टम पे वो मूव होने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें मुझे जो कंपनीज अच्छी लगती हैं वो 2 कंपनीज हैं। एक तो है टाटा पावर और दूसरी है KPIT टेक। दोस्तों मुझे लगता है कि ये कंपनीज बहुत ही अच्छी और बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पुश आ रहा है इसके लिए, और पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का भी पुश आ रहा है इसके लिए। और अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड CAGR रिटर्न है वो 30% CAGR का एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद का, कि ये इंडस्ट्री जो है वो 30% CAGR से ग्रो होंगी। तो दोस्तों अगर कोई कंपनी इतनी तेज़ी से ग्रो, सेक्टर इतनी तेज़ी से ग्रो होता है, तो उसमें कोई कंपनी जो अच्छी लीड लेगी वो कितनी तेज़ी से ग्रो होगी दोस्तों, आप ये ज़रा इमेजिन कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको इन कंपनीज़ को अपने रडार पर रखना चाहिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।